नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। किसानों की कर्ज माफी सियासी तो शुरुआत से है, लेकिन माफी से दूर कुर्की तो अब जमीन पर मजबूर होने लगे हैं किसान। तो फिर सवाल किसानों की आय दोगुनी करने से इतर यह पूछा जाता है कि क्या किसान इतना भी कमा पा रहा है जिससे कर्ज चुका पाए, और अगर ना चुका पाए तो फिर उस जमीन से भी चला जाए जो उसके परिवार का पेट भरती है। ये सवाल बीते दिनों तब खड़े हुए जब राजस्थान में अलग अलग जिलों में किसानों की जमीन की कुर्की की खबरें आने लगी। इसके बाद आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिसकी भी जमीन 5 बीघा से कम, उसकी कुर्की नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल इस निर्देश का नहीं बल्कि उस विधेयक का है जो 2 नवंबर 2020 में ही विधानसभा में पास हो चुका है, राज्यपाल को भेजा जा चुका है, लेकिन लिखा है कि किसान की कृषि भूमि की कुर्की नहीं की जा सकेगी अगर वो 5 बीघा से कम, ये उस विधेयक में लिखा है। अफसोस 1 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी इस विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए। हो जाते तो कानून बन जाता और किसानों की जमीन की कुर्की नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है जो कहती है कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा राहुल गांधी ने राजस्थान की जमीन से किया था, तो फिर उसका क्या हुआ? आज हम आपको किसान, कर्ज माफी, वादे और विधेयक से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। किसानों की भूमि नीलाम नहीं होगी, कोई नीलाम नहीं होगा राजस्थान के अंदर। किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं, किसान हताश हैं, उनकी जमीनें नीलाम हो रही हैं। 5 हेक्टेयर तक की भूमि नीलाम नहीं होगी। वो बिल जो है गवर्नर साहब को हमने भेज दिया था, गवर्नर साहब ने दिल्ली भेजा होगा, आप केंद्र में बात कीजिएगा। सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि राज्य सरकार सहकारी बैंकों से किसानों का कर्जा माफ कर चुकी है या कहीं कि भुगतान कर चुकी है, लेकिन जो राष्ट्रीय बैंक है उनसे लिए कर्जे का समाधान नहीं हो रहा और कुर्की जैसी स्थिति आ रही है। हालांकि इसको लेकर भी मुख्यमंत्री बैंकों के साथ बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि एसबीआई की एनपीए योजना के तहत वो किसानों के हिस्से का 10% देने को तैयार है, लेकिन बैंकों की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ और कुर्की हो रही थी। तो क्या अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कुर्की बंद हो जाएगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी उपाध्यक्ष माधवराम चौधरी जी, किसान नेता रामपाल जाट जी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल जी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा जी। रामपाल जाट जी, किसानों से जुड़ा मुद्दा, तो सबसे पहले सवाल आपसे ही सर, इस कुर्की के लिए जिम्मेदार कौन जो अभी तक होती रही और अब निर्देश के बाद कुर्की रुक जाएगी, इससे क्या किसानों को संपूर्ण लाभ मिल पाएगा? सोलंकी साहब, ये जो कुर्की की स्थिति आई, ये पूरे राजस्थान के किसानों पर आपदा का पहाड़ टूटना जैसा है जी। और ये इसकी जो शुरुआत हुई वो ही 1984 से, जब बैंक विनियमन अधिनियम 1949 में केंद्र सरकार ने संशोधन किया। बैंकों को प्रोटेक्शन देने के लिए उनका कर्जा वसूली हो, उसके बाद जो संशोधन हुआ तब से ये भूमि की कुर्की शुरू हुई। उसके पहले ऋण वसूली के लिए भूमि की कुर्की नहीं हो सकती थी, केवल फसल जी उसकी हो सकती थी, वो भी उसके जीविकोपार्जन के लिए जितनी आवश्यक है वो छोड़ने के बाद। और उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष पहले एक निर्णय दिया जिसमें कहा कि ये जो 1949 का अधिनियम है, उसका जो 1984 का संशोधन है, वो कृषि ऋणों पर लागू नहीं होता है जी। उपरांत भी अभी उस विषय में सब हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि उस विषय में हमने तो लगातार पत्र लिखे हैं भारत सरकार को भी, राजस्थान सरकार को भी कहा कि आप जो 1976 में किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए किसान ऋण निवारण अधिनियम तैयार हुआ, जिसके कारण से किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ था, उसी दिशा में इन राष्ट्रीय बैंकों को भी
उस सूची में शामिल करने का संशोधन कर दे जी, वो भी नहीं हुआ। इसलिए ये जो कुर्की वाला मामला है ये बहुत कष्टपूर्ण मामला है। किसानों की जमीन ही छिन जाए। ठीक है सर, छिन चुकी है कई जगह, अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नहीं छिनेंगे, बस यही उम्मीद कर रहे हैं। प्रतीक कासलीवाल जी हमारे साथ हैं। प्रतीक कासलीवाल जी, 2-3 सवाल मैं आपसे करूंगा सर, मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में आप उनका जवाब दें। पहला सवाल आपसे, नवंबर 2020 में विधेयक विधानसभा में पारित हुआ, राज्यपाल जी को भेजा गया है। राज्यपाल जी ऐसे विधेयक को कितने वक्त तक के लिए रोक सकते हैं? क्या कोई ऐसा प्रावधान है? क्योंकि 1 साल से यह विधेयक राज्यपाल जी के हस्ताक्षर के लिए रुका हुआ है। हो जाता तो कानून बन जाता, कुर्की नहीं होती। जी देखिए विजेंद्र जी, इसके कानून के लाने के पीछे की मंशा तो आप समझ ही गए होंगे, और भारतीय कानून में ये प्रावधान भी है सेक्शन 60 सीपीसी, जिसके अंदर अमेंड किया है कि एक किसान जो है वो अपने, अगर उसके कोई ऑर्डर, उसके खिलाफ कोई डिक्री भी हो जाती है तो उसकी जो बेसिक चीजें हैं जैसे कैटल है, लाइफ स्टॉक है, जिससे कि कम से कम वो अपनी आजीविका कमा सके, लेकिन किसान बिना जमीन के अपनी आजीविका नहीं कमा सकता। इसीलिए इस संशोधन को लाया गया था, जिससे अंदर 5 एकड़ जमीन तक की अगर डिक्री होती है तो उसकी कुर्की नहीं हो सकती। सर वो कॉपी में लेकर बैठा हूं, मेरा सवाल यह है कि राज्यपाल कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा प्रावधान है? 7 की लिस्ट 3 है। नहीं, राज्यपाल इसको अनिश्चित काल तक के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं, और 6 मंथ्स के अंदर उनको एक बार रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और अदरवाइज राज्य सरकार के द्वारा लिखा जा सकता है। जो मेरा मानना है कि आज मुख्यमंत्री ने भी जो कहा है कि केंद्र सरकार से पूछा जाए कि इसको क्यों अभी आपने अटका रखा है जी, तो जो राज्यपाल है उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर 6 महीने में एक बार जवाब देना पड़ेगा कि क्या कार्रवाई करी है उस पर। सर दूसरा सवाल आपसे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अब कुर्की नहीं होगी 5 बीघा तक जिसकी जमीन है, तो सवाल यह कि जिनकी कुर्की हो चुकी है क्या वो चैलेंज कर सकते हैं? जी देखिए, कोई भी कानून जो होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होता जब तक कि उस कानून की मंशा ना हो जी। तो जिस दिन कानून बनता है, लागू होता है, उससे पहले अगर किसी की कुर्की हो चुकी है या कार्रवाई हो चुकी है तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल सकता। जी सर, तीसरा सवाल, क्योंकि कंफ्यूजन है, दूर होना जरूरी है। तीसरा सवाल आपसे यह कि जो विधेयक विधानसभा में पारित हुआ और राज्यपाल जी के पास वो लंबित पड़ा है हस्ताक्षर के लिए, जब उससे कुर्की नहीं रुकी तो क्या मुख्यमंत्री एक निर्देश देंगे उससे कुर्की रुक सकती है? जी। क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक है, इनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के लिए थोड़ी ना होगी। जी बिल्कुल, आपका प्रश्न राजेंद्र बिल्कुल सही है। जो कार्रवाई कानून से हो सकती है वो कानून निर्देश के तहत नहीं हो सकती, क्योंकि जो सीपीसी है उसके अंदर क्लियर प्रावधान है कि अगर कोई डिक्री होती है तो उसके अंदर उसकी कुर्की हो सकती है और उसमें क्या क्या चीजें नहीं होंगी जी। तो जब तक उस कानून का संशोधन नहीं हो तब तक कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर अगर दिया जाता है उससे उसको रोका नहीं जा सकता। तो सर फिर यह बताइए, जो कुर्की आज हो रही थी वो रुकी कैसे? देखिए, अब ये जो कुर्की रोकी गई है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चैलेंज होगी, तब इस चीज पे सामने आएगी चीज कि ये क्या रोकी गई है प्रशासनिक आदेश के तहत, वो सही है या गलत है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। माधोराम चौधरी जी, सर किसानों के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाते हैं, ये बताइए कि एक विधेयक विधानसभा में पारित हुआ है, अगर उस पर राज्यपाल जी के हस्ताक्षर हो जाते तो कुर्कियां नहीं हो रही होती, ऐसा नहीं हो रहा होता, तो क्या बतौर विपक्ष में बैठकर ये जिम्मेदारी आपकी भी नहीं बनते कि लगातार जाकर रिमाइंडर डालिए कि साहब देखिए इसको, ये किसानों से जुड़ा मुद्दा है, किसानों की जमीन से जुड़ा मुद्दा है, इस पर हस्ताक्षर कीजिए। बीजेपी की तरफ से बीते 1 साल में ऐसा क्यों नहीं किया गया? विजेंद्र जी, अभी आपने लीगल एक्सपर्ट वाइज भी ली, कोई भी कानून के लिए बारे में तो वो बता सकते हैं, पर विषय पे आप उधर मत जाइए, विषय मूल मुद्दे पे आइए। बात यह है कि जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पहली लाइन ये लिखी कि किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी 2 लाख तक करनी है, तो 2 लाख तक की अभी जो इनका वक्तव्य आया आजना जी का विधानसभा में कि 1,20,000 करोड़ रुपए किसानों की देनदारियां हैं और किसानों का कर्जे उनके सर पे है, तो ये मात्र 8,000 करोड़ रुपए का बार बार रोना रोते हैं कि हमने ऋण माफ कर दिया। तो बार बार जब पूरे राजस्थान में चुनाव के समय राहुल जी 1 से 10 तक की गिनती गिन रहे थे, तो क्या उस टाइम उनके दिमाग में ये विषय नहीं आया
कि जब ये उसी ऋण माफी, आज जो आपने देखा होगा, मेरी जेब में आपको एक पत्र बताऊंगा जो डीबी गुप्ता जी ने जारी किया है, और उसमें ये लिखा है, ये आप इस पत्र के बारे में चर्चा कीजिए। ये राजस्थान में 3 बार ये झूठ बोले, पहले बार मैनिफेस्टो से बोले, दूसरी बार डीबी गुप्ता ने एक पत्र जारी किया, उन्होंने कहा कि राजस्थान के संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ है। ये लीगलिटी, आप जब बात करते हैं लीगलिटी, तो इसकी क्या लीगलिटी है? आज अशोक जी कह रहे हैं कि 5 बीघा आपकी कुड़क नहीं होगी, तो उसका क्या लीगलिटी है? आप उस विषय पे मत जाइए। बात यह है कि जब कांग्रेस ने जब वादा किया है तो उस वादे को पूर्ण करना चाहिए। अच्छा, और जो किसानों के ऊपर कर्जा है, माधोराम चौधरी जी, मुझे एक राज्य का उदाहरण दीजिए, एक राज्य, इस पूरे हिंदुस्तान के एक राज्य का, किसी का, जिसने स्टेट गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ किया हो किसानों का। विजेंद्र जी, एक उदाहरण दीजिए। विजेंद्र जी, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, आप किसी पार्टी का पक्ष मत लीजिए। आप सर, मैं किसानों के सामने सच्चाई बताना चाहता हूं। तो मैं बताता हूं, यहाँ पे अपने ये सारे किसानों के बेटे, इनको ये पता नहीं है लल्डी के बोबे कितने होते हैं। आप उन पे मत जाइए, अपन डिबेट करते हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, बताइए ना। नहीं, आप मेरे को, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनको पता नहीं था, क्या राहुल जी, बीजेपी से सवाल ना किया जाए, बीजेपी से सवाल ना किया जाए कि किसानों से जुड़ा एक विधेयक राज्यपाल जी के पास है, बतौर विपक्ष वो वहां जाकर मांग करे कि इस पर हस्ताक्षर कीजिए, ये सवाल करना गलत हो गया। नहीं, जब राहुल जी के अनमेच्योर थे उस दिन, जब यहाँ राजस्थान में घूम के कह रहे थे कि मैं किसानों का, मोदी जी को पता चल जाएगा, मैं 1 से 10 की गिनती पूरी करूंगा। उसकी सजा बीजेपी किसानों को दे रही है। अब किसानों को उसकी सजा बीजेपी किसानों को दे रही है। क्यों गुमराह किया गया कि जब ये पत्र इन्होंने चीफ सेक्रेटरी, राजस्थान सरकार का चीफ सेक्रेटरी ये पत्र जारी करके कह रहा है कि 2 लाख रुपए तक के संपूर्ण कर्जे किसानों के माफ कर दिए गए हैं, तो इसकी क्या वैलिडिटी है? और आज अगर आप गुमराह कर रहे हैं फिर पे एनपीए, मैं गुमराह कर रहा हूं सरकार के बारे में चाह रहे हैं, ये सरासर 15 लाख का वादा किया गया था तब मैं गुमराह कर रहा था सर। जादू अब नहीं चलने वाला। जब ये कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे तब मैं गुमराह कर रहा था सर। मैं नेताओं के बयानों पर नहीं जा रहा हूं, मैं जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूं सर। बीजेपी ने भी बहुत वादे किए ऐसे जो जमीन पर पूरे नहीं हुए। हमारी सरकार है, हम लाइबल है यहाँ पे, लाइबल आज की तारीख में जिम्मेदारी यहाँ कांग्रेस सरकार की बनती है। मैं यहाँ किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर हूँ सर, मजबूर नहीं करे। मैं किसी पार्टी ने, मैं किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर हूँ, इसलिए मैं विपक्ष में बैठे आपसे पूछ रहा हूँ के बारे में। ये बताइए कि किसानों का क्या इन्होंने वादा नहीं किया? आरसी चौधरी जी, मुझे बताइए, एक विधेयक बन जाने से कुर्की नहीं रुकती, एक निर्देश से कुर्की कैसे रुकेगी राष्ट्रीय बैंकों की? विजेंद्र, निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि जो हमने किसान को लेकर जो वादा किया था, माननीय मुख्यमंत्री ने जब सत्ता संभालते ही जिस गाड़ी में बैठे, उसी गाड़ी में बैठ के बोनेट पे लघु और सीमांत किसान का, इस राजस्थान के 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 18,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, 1.5 लाख बीघा भूमि, हेक्टर भूमि उन्होंने अवाप्ति से मुक्त कराई। मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, जिनकी कुर्की हो रही है ये कौन है? क्या राजस्थान के किसान नहीं है जिनकी कुर्की हो रही है? विजेंद्र जी, मैं उस बात का ही जवाब दे रहा हूं आपको। राजस्थान सरकार के अधीन, राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो धौलपुर में तो एसपी लगा सकते हैं, लेकिन वो आगरा में नहीं लगा सकते। जो राष्ट्रीयकृत जो बैंक है, उसका मुनाफा जो आरबीआई से प्रति वर्ष डिविडेंड केंद्र की सरकार लेती है। तो जब किसान का कर्जा माफ किया, हमने बात की लिखी, हमने कहा कि आपने 6 लाख करोड़ रुपए 10 पूंजीपतियों का आपने एनपीए के तौर पे माफ किया, तो किसान का कर्जा आप एनपीए के तौर पे माफ करने के लिए क्यों नहीं है? क्यों वो बैंक सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं है? उसका जो पूरा पैसा है वो राजस्थान की सरकार देगी। प्रधानमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, यहां से 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के गए, और यहां पे राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का किसान का बेटा उस कुर्सी पे बैठा है। वो अपने 25 सांसदों को हुंकार नहीं बना सके कि देश के प्रधानमंत्री से बात कीजिए। जो मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, राष्ट्रीयकृत जो बैंक है उनका जो सेटलमेंट क्यों नहीं हो? जब आप अपने 10 पूंजीपति लोगों का 6 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, राजस्थान के 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ क्यों नहीं? मुझे किसानों के सवाल का जवाब देना है। मुझे ये बताइए आरसी चौधरी जी, मुझे ये बताइए, जब राज्य सरकार से राष्ट्रीयकृत बैंक इस पर एग्री नहीं होते कि आप एनपीए के आधार पे 10% हमसे लेकर किसानों को कर्जा माफ कर दीजिए, तो एक निर्देश के बाद वो कुर्की रोक कैसे रहे? मुझे ये बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि जो रोडा एक्ट है, रोडा एक्ट 1974 1974 का जो रोडा एक्ट है, राजस्थान जो एग्रीकल्चर का जो एक्ट बना, उस प्रोटेक्शन के अंदर इस एक्ट के तहत हमने विधानसभा में बिल पास करके राजस्थान का कानून बनाया। कानून बना के हमने कानूनी विधेयक पास हुआ है। कानून तो होगा जब हस्ताक्षर होंगे, कानून होता तो कुर्की नहीं होती। निश्चित रूप से हमने 2 नवंबर 2020 को विधेयक पास किया।
वो विधेयक हमने महामहिम मोदी के पास भेज दिया, राज्यपाल महोदय के। भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायक और 25 सांसद एक दिन भी राज्यपाल से मिले। घूम रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आरसी चौधरी जी, मेरे सवाल को समझिए सर। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, मेरे सवाल को समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, रुकिए माधवराम चौधरी जी, रुकिए सर, माधवराम चौधरी जी रुकिए। आरसी चौधरी जी, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि राज्य सरकार ने बाकायदा कहा, बैंकों को बाकायदा कहा कि हम 10% आपका जो किसानों का बनता है हमसे ले लीजिए, जो एनपीए उसको खत्म कीजिए, किसानों का कर्जा माफ कीजिए, ये कहा ना सर? मुख्यमंत्री ने बाकायदा वीसी के जरिए कहा जब बैंकों के साथ ये वीसी हो रही थी। मेरा सवाल यह कि उसको राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं मान रहे, तो फिर जो निर्देश दिया गया है कि आज कि 5 बीघा जमीन से नीचे जिसकी है उसकी कुर्की नहीं होगी, राष्ट्रीयकृत बैंक इसको क्यों माने? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकृत बैंक है वो हिंदुस्तान की सरकार के अधीन नहीं। हिंदुस्तान की सरकार जब उसका लाभांश लेती है, केंद्र की सरकार जब उसका लाभांश लेती है तो केंद्र के अधीन है। केंद्र की सरकार उसके लिए आदेश जारी कर सकती है। जो हमने कहा, जो अपने पूंजीपति मित्रों का उन्होंने लोन वेवर किया, फिर घूम गए आप। नहीं, घूमने की कहां बात? अगर मैं कह रहा हूं उसको कहेगा कौन? कहेगा सीधा सवाल कहेगा कौन? कौन कहेगा उसको? मैं आपसे वो सीधा सवाल कर रहा हूं। नरेश हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश, ये गंभीर सवाल है, क्योंकि जब राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं मान रहे अभी तक, जबकि मुख्यमंत्री बाकायदा उनके साथ बैठक कर चुके हैं कि 10% जो भी किसानों का है वो राज्य सरकार वहन करने को तैयार है, और जैसे बाकी स्टेट में हुआ है उनका एनपीए के आधार पर बाकी कर्जा माफ कर दिया जाए। राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरफ से अभी तक इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई एक ऐसा निर्देश नहीं हुआ कि इतना बनता है इतना आप दे दीजिए। जब वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं मान रहे तो मुख्यमंत्री एक निर्देश दे रहे हैं, उसके बाद कुर्की रुकेगी, इसकी गारंटी कैसे? देखिए विजेंद्र, पहली बात तो यह कि प्रदेश में किसान और सियासत ये दोनों साथ साथ चलेंगे। जब तक किसान की बात होगी सियासत भी होगी। और आज जो आदेश है, जो निर्देश है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री निर्देश दिए, वो भी तब हुए जब सियासत हुई इस मामले पे। और रही निर्देशों की बात, तो देखिए कुर्की जो करवाने का काम है वो अधिकारी करते हैं, वे अधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो फिलहाल उनको निर्देश दिया है और उनके निर्देश, जो सरकार के निर्देश है वो पालना करना अधिकारियों का काम होता है। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था ये कह सकते हैं अभी तक हुई है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है, अगर आप उनका बयान पढ़े, कि उम्मीद है कि राज्यपाल इसको जल्द से उस पर मोहर लगा दे तो भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आएगी। यानी कि अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि राज्यपाल मोहर लगाए, एक्ट बने वो, उसके कारण से जो 5 एकड़ वाला जो किसान है वो सुरक्षित रहेगा। तब तक अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। आप उस जो बयान उसको ध्यान से पढ़िए, कहीं बैंक को निर्देश नहीं है कि बैंक को निर्देश दिया, वो अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। क्योंकि जो भी कुर्की कार्रवाई होती है वो अधिकारियों के माध्यम से होती है, राजस्व के अधिकारी जिनकी बात करें, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन जिस तरह से देखिए ये हुआ कैसे, आज क्यों हुआ, क्योंकि कल जिस तरह से सियासत गरमाई थी, दौसा का जो मामला था कि किसान की ज़मीन है वो नीलाम हुई, हालांकि नीलामी रोक दी थी, उसके बाद अब पूरे प्रदेश में आज रोकी है। और राकेश टिकैत आए थे, बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला था, और ये मुद्दा आज आपने देखा सिविल लाइंस की सड़कों तक चला था। तो ऐसे में किसानों के बीच में कोई ऐसा संदेश न जाए जिससे कि सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। और चूँकि 5 राज्यों में चुनाव भी है विजेंद्र, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे में फिलहाल एक व्यवस्था ये की गई है कि ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे लगे कि सरकार ने जो किसानों का, जो सहकारी बैंकों का कर्जा माफ़ किया, वो जो मेहनत की उस पर पानी फिर जाए। हालांकि आज जो बिल की बात जहां तक आपने कही है, आज जो वीसी हुई थी, जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री ने, केंद्रीय राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी, उनसे कहा था कि आप भी इसमें मेरी मदद करिए कि राज्यपाल को कहे कि कहीं वो उन 3 कानूनों के साथ इस बिल को ना जोड़ ले जो जिनको वो काले कानून कहते थे कांग्रेस, उनको जो राज्यपाल रोक रखे हैं। क्योंकि देखिए तारीख वो सेम है, जो 3 कानून बनाए थे किसानों के लिए वो, और ये जिस कानून के, जिस बिल की हम बात करें, तीनों वो एक समय में होते। तो कहीं ये कहा था कि उनके साथ न जोड़ ले, वो अलग है, ये अलग है, ये किसानों के हित का मामला है, तो ऐसे में इसको पारित किया जाए। तो रही बात ये कि क्या मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये रुकेगा, आपका जो मूल सवाल था। देखिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अधिकारी सरकार की बात मानते हैं, सरकार की बात माननी होगी। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था हुई है, ये अभी स्थायी समाधान नहीं है। ठीक है प्रतीक कासलीवाल जी, क्योंकि सर जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े कानूनों की बात करते हैं, तो ये भी है कि एग्रीकल्चर स्टेट टू सब्जेक्ट, लेकिन उसमें कुछ जगहों पर यह भी है कि सेंटर के सुपरविजन में सेंटर बाईपास कर सकता है, ओवररूल कर सकता है स्टेट के उन रूल्स को।
तो मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में राज्य सरकारों के पास ये पावर है कि वो इस तरीके का कानून ला सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य सरकारों के पास पावर ही नहीं और इसलिए राज्यपाल के पास वो अटका हो? देखिए विजेंद्र जी, कानून की जो संविधान की शेड्यूल 7 है बड़ा स्पष्ट है, जिसमें एक केंद्र की लिस्ट होती है, एक राज्य सरकार की और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जी। तो इसके अंदर लिस्ट की जो एंट्री नंबर 13 है वो क्लियर पावर स्टेट को देती है कि वो सीपीसी के अंदर संशोधन कर सकती है। और जो बिल भी पारित हुआ है वो सीपीसी के संशोधन हुआ है सेक्शन 60 के अंदर। और सेक्शन 60 में ऑलरेडी प्रावधान था कि फार्मर्स के केस में अगर कोई डिक्री होती है तो उसका एग्जीक्यूशन लाइव स्टॉक उनकी किन किन चीजों पे नहीं होगा, सिर्फ उसमें अब जो जोड़ा गया है संशोधन के तहत वो 5 एकड़ जमीन जोड़ा गया है। ठीक है सर, तो मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए ऑफ प्रतीक कासलीवाल जी एक लाइन में जवाब दीजिए। अगर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि 6 महीने तक, तो राज्य सरकार के पास क्या पावर है? जी सर, इसके लिए राज्य सरकार, क्योंकि जो गवर्नर है उनको या तो बिल रिटर्न करना पड़ेगा संशोधन के लिए और उस हाउस को दोबारा वो हाउस पारित कर सकता है बिना संशोधन के, तो उसको राज्य के गवर्नर को फिर अप्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ अगर राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है किसी ओपिनियन के लिए, वो भी संविधान का अनुच्छेद 200 के अंदर जो प्रावधान है उसी के तहत, अदरवाइज वो 100% दोबारा अगर पारित करता है तो मान्य होगा, गवर्नर को कंसेंट देनी होगी। ठीक है, रामपाल जाट जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा सर, इस तरीके से किसानों की जमीन की कुर्की ना हो, इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है? स्थायी समाधान तो कानून ही है जी। और जो कानून राज्य सरकार ने पारित किया है विधानसभा में, उसको लटकाए रखना ये लोकतंत्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, ये किसानों के हितों पर कुठाराघात है। यदि तो रामपाल जी मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, मुझे बताइए आप कब जा रहे हैं मिलने के लिए कि साहब साइन कर दीजिए, कब जा रहे हैं? हम तो कल ही चले जाएं, हमारे जाने से हो जाए तो, लेकिन ये काम कोशिश जो है तो कीजिए। ठीक है, कोशिश तो कीजिए सर, क्या पता हो जाए। माधोराम चौधरी जी, सर मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं किसानों की बात कर रहा हूं। अगर एक कानून किसानों के हित में है तो मैं कांग्रेस क्यों, मैं तो बीजेपी से उम्मीद करता हूं कि वो जाकर कहें कि सर साइन कर दीजिए, और अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराइए, बजट सेशन चल रहा है उसमें संशोधित करा देंगे। नहीं, मेरा विजेंद्र जी, अभी वैसे तो लीगल एक्सपर्ट ने बना दिया, पर सरकारी अगर मंशा होती तो ऑर्डिनेंस लिया हुआ ना, 6 महीने का पावर तो उनको वैसे ही है। तो कोई भी कानून लाने के लिए मंशा साफ होनी चाहिए, मंशा इनकी ठीक नहीं है, ये राजनीति करना चाहते हैं। निर्देश आज दिए हैं, क्या ऑर्डिनेंस इस पर लाया जा सकता है? अगर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते तो 6 महीने की पावर मिलेगी। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार 750 किसानों की हत्यारी, वो किसानों के हक में कभी भी आवाज और काम कलम नहीं उठाएगी। अगर राजस्थान की सरकार को इसके लिए अध्यादेश लाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से हम अध्यादेश लेकर आएंगे। किसान के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव तत्पर रही है और रहेगी। नरेश, क्या आपको इसकी संभावना लग रही है? देखिए, अभी विजेंद्र इसका वेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक अभी जैसे कासलीवाल जी ने कहा है कि क्या ओपिनियन कहाँ है, क्या यहीं जयपुर में है या फिर दिल्ली पहुंच चुका है, क्या महामहिम जो है उनके यहाँ पे है, तो अब इसका वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मंशा यही होनी चाहिए कि जो भी किसानों के हित में, चाहे वो सरकार हो, विपक्ष हो या राजभवन हो, जो भी सरकार के हित में फैसला हो सके वो फैसला होना चाहिए। क्योंकि जब ज़मीन किसी की जाती है, ज़मीन किसी की छीनी जाती है, कुर्क होती है, तो फिर उसके जीवन पे संकट आता है। एक किसान जमीन की कुर्की तक पहुंचता ही तब है जब उसके पास सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं कर्जा चुकाने का। इस पर सोचना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं, संवेदनशीलता के साथ सभी नेताओं को एक साथ आना चाहिए और किसानों के जनप्रतिनिधियों को साथ आना चाहिए। शुक्रिया नरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरसी चौधरी जी, माधोराम जी, रामपाल जाट जी, प्रतीक कासलीवाल जी, आपका भी शुक्रिया। कुर्की इसको तो रुकना चाहिए, लेकिन सियासत भी किसानों के नाम पर सिर्फ उतनी होनी चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो, उल्टा यह नहीं कि किसानों को नुकसान और नेताओं को फायदा हो। नमस्कार।